अच्छा जी, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ किस तरह से कर पाएँगे? सबसे पहले तो आप अपनी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो भी क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड की गई है, मैं यहाँ पर डेमो की क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सिस्टम में लॉगिन हो जाऊँगा। सिस्टम में लॉगिन होने के बाद फर्स्ट टाइम अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट बनाने होंगे। जो भी प्रोडक्ट मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, सब मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर टेस्ट प्रोडक्ट, और इसकी डिस्क्रिप्शन होगी टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इनवॉइस भी चेंज हो सकती है। उसके बाद मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए प्राइस को रखूँगा 100। एचएस कोड में डाल देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ 5209, और मैं यूएम सेलेक्ट कर लेता हूँ इन केस मैं मीटर में सेल आउट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं जीएसटी रेट इंटर कर दूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, फिक्स नोटिफाइड रिटेल प्राइस 0 होगा इस केस में, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल टाइप। सेल टाइप मेरा है रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कस्टमर में, एक कस्टमर क्रिएट करता हूँ। अब ये कस्टमर को मुझे वेरीफाई करना है कि ये रजिस्टर्ड क्लाइंट है या अनरजिस्टर्ड क्लाइंट है एफबीआर पर। तो करंटली मेरे पास रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड सिलेक्टेड है। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ एफबीआर से, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगी रजिस्टर्ड की, और यहाँ भी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट हो गई है। एसटीआरएन नंबर अगर मेरे पास है तो मैं एसटीआरएन नंबर एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्लाइंट का मेन एड्रेस अपडेट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल G38 कराची प्रोविंस सेलेक्ट करूंगा, किस प्रोविंस में ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में ये कस्टमर क्रिएट कर दूंगा। अब मुझे सिंपल एक इनवॉइस बनानी है, और इनवॉइस बनाने के लिए मैं एक कस्टमर सेलेक्ट करूंगा। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिंस ये पहली इनवॉइस है तो इनवॉइस 001 से स्टार्ट हो जाएगी मेरी। मैं ड्यू डेट सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट मुझे सेल आउट करना है वो प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा ऑटोमेटिक। यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अब मैंने अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट प्राइस से बेचना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 के प्राइस से बेचना है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मेरी जीएसटी वैल्यू लग जाएगी। उसके बाद अगर मेरी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है तो मैं क्वांटिटी भी यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा, ये आपको सिर्फ एज अ प्रीव्यू के तौर पे नज़र आएगा। अगर आप लाइव चेंजेस यहाँ से कर रहे हैं तो लाइव कैलकुलेशन आपको होती हुई नज़र आएगी। फॉर सिंपल कैलकुलेशन मैं प्राइस को 100 और क्वांटिटी को 1 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस इनवॉइस को कर दूंगा सेव। ये इनवॉइस सेव होने के बाद मुझे इसको चेक करना है एफबीआर से कि ये इनवॉइस सही प्रॉपर बनी है। तो मैं सबसे पहले इसको वैलिडेट करूंगा, यस एफबीआर वैलिडेशन सक्सेसफुल, ये इनवॉइस मेरी रेडी टू गो है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये इनवॉइस सबमिट हो जाएगी एफबीआर पर। सिंस दिस इज द डेमो, और ये इनवॉइस डेमो के तौर पे जाएगी, तो मैं इसको डेमो के तौर पे भी भेज के देख लेता हूँ। और ये इनवॉइस नंबर आ चुका है मेरे पास। इन केस मुझे एक इनवॉइस बनानी है और सेम कस्टमर के लिए मुझे वो इनवॉइस बनानी है, सेम प्रोडक्ट की मुझे वो इनवॉइस बनानी है, डेट डिफरेंट हो सकती है, प्राइस डिफरेंट हो सकता है। ऑटोमेटिक मेरी कैलकुलेशन आ रही है। मैं सेव इनवॉइस करता हूँ। उसके बाद इनवॉइस को मुझे एफबीआर पे भेजने से पहले अपने कस्टमर को भी भेजना है, तो मैं यहाँ से सिंपल इनवॉइस डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये मेरे पास इनवॉइस पीडीएफ में ओपन होकर आ जाएगी। इन केस अगर कोई चेंजेस है एफबीआर पर सबमिट करने से पहले, तो मैं इसी इनवॉइस में चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इनवॉइस को एडिट करता हूँ। इनवॉइस में एक और आइटम ऐड करता हूँ सेम इनवॉइस में। इसका प्राइस में भी के डिफरेंट में बेच रहा हूँ, मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। मैं यहाँ से इनवॉइस को अपडेट करता हूँ, और अब दोबारा से मैं इनवॉइस को डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को भेज सकता हूँ एफबीआर पर भेजने से पहले। तो जैसे ये इनवॉइस मेरे पास
डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट आ रही हैं। यस, मेरे पास 2 प्रोडक्ट आ रही है, कैलकुलेशन भी मेरे पास प्रॉपर है, मेरे पास वर्डिंग में भी अमाउंट आ रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इनवॉइस नंबर ब्लैंक है क्योंकि अभी तक ये इनवॉइस मैंने एफबीआर पर सेंड नहीं की है। अगर मैं कोई इनवॉइस एफबीआर पर सेंड कर चुका हूँ और मैं उसको अगर डाउनलोड करता हूँ तो मेरे पास इनवॉइस में इनवॉइस नंबर भी आएगा जो कि एफबीआर रजिस्टर्ड इनवॉइस। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यस, मेरे पास एफबीआर रजिस्टर्ड इनवॉइस भी आ रहा है, मेरे पास क्यूआर कोड भी आ रहा है। तो इस तरह से इजीली आप अपनी इनवॉइस को मैनेज कर सकते हैं एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग विद आईबिज।